ले लीजिएगा और इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। तो 1 से लेकर के 20 तक 20 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको केवल 10 का उत्तर देना है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, पहले टिक कर लीजिएगा, राउंड राउंड सर्कल बना दीजिएगा कि कौन कौन क्वेश्चन आपको आता है, और एक बार सर्कल बना लीजिएगा, 10 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा ना कि आप सीरियल वाइज आंसर देने के लिए क्वेश्चन में 10-30 से, क्या 10-30 से हम लोग एग्जांपल लेकर के चल रहे हैं कि 10-30 से लिखना स्टार्ट किए। आपका जो 11:45 है ना, 11:45 तक, इससे ज्यादा समय इसमें नहीं देना। तो 11:45 कहने का मतलब क्या हो गया, सीधा से समझिए, मतलब 1 घंटा, क्या 1 घंटा यहां से 15 मिनट, क्या 1 घंटा 15 मिनट। तो शॉर्ट क्वेश्चन में 1 घंटा 15 मिनट जानते हैं काफी है, 1 घंटा 15 मिनट समय काफी है। इससे ज्यादा समय लगेगा भी नहीं, 2 अंक का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कम लिखना पड़ता है। और कई ऐसे मेरे भाई होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, यदि आप क्लास 12 का स्टूडेंट हैं और इस बार 2025 में बिहार बोर्ड इंटर का एग्जाम देंगे, तो मेरे दोस्त आज का जो क्लास है आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं टाइम मैनेजमेंट के ऊपर। क्या टाइम मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरे दोस्त जो होते हैं, क्या करते हैं, उनका तैयारी जो होता है 110% कंप्लीट होता है, उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है, लेकिन क्या करते हैं, जब भी एग्जाम देने जाते हैं तो उनको टाइम मैनेजमेंट करने नहीं आता है, टाइम को मैनेज करने नहीं आता कि किस तरह से ऑब्जेक्टिव में कितना समय देना चाहिए, सब्जेक्टिव में कितना समय देना चाहिए, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए कितना समय देना चाहिए, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कितना समय देना चाहिए। ये सब तमाम चीज उनको पता नहीं रहता है, और इस कारण बस वे क्या करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ करके चलाते हैं और उनको पूरा में से पूरा अंक नहीं दिया जाता है, और उनके पास सिर्फ पछतावा के अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं रहता। तो मेरे दोस्त आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे कि आपका जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, 3 जो सब्जेक्ट है ना, तीनों सब्जेक्ट में एक वीडियो देखने के बाद आपको एग्जाम में 110% या क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से एग्जाम में लिखना है। और इस स्ट्रेटजी को, इस तरीका को, इस टाइम मैनेजमेंट स्किल को अपनाइएगा नहीं तो एग्जाम में आपको बेहतर करने से कोई नहीं रोक सकता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है मेरे दोस्त कि आप कितना जानते हैं उससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि आप कितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके आते हैं, क्या आप कितना क्वेश्चन को एग्जाम में लिख करके आते हैं, यही सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे दोस्त। और आपको ऐसा गलती नहीं करना चाहिए कि आप पूरा साल स्टडी किए हैं और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के कारण आप क्वेश्चन को छोड़ करके एग्जाम में चलाएं। तो चलिए आज के क्लास में हम इसी सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के क्लास बिना टाइम का इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे मेरे दोस्त टाइम मैनेजमेंट के ऊपर, मतलब सीधा साधी ठेठ भाषा में यहाँ पे समझा जाए कि जब आप एग्जाम देने जाइएगा ने तो एग्जाम पेपर आपको मिलेगा, तो किस कैसे आपको एग्जाम में उसको लिखना है, किस में कितना समय आपको देना है, इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। और आज के क्लास में स्पेशली हम लोग देखेंगे आपका जो फिजिक्स है, आपका जो केमिस्ट्री है और आपका बायोलॉजी है। आज के क्लास में तीनों सब्जेक्ट यहां से 110% कंप्लीट हो जाएगा। और इतना चीज आप इतना आप सिर्फ जितना बताते हैं उतना फॉलो कीजिएगा ना, क्या जितना बताते हैं उतना फॉलो कीजिएगा। एग्जाम में आपको टॉपर बनने से, एक बेहतर परसेंटेज लाने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस गलती को हम खुद यहाँ पे किए और आपको बताएंगे। जानते हैं यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ मेरा पर्सनल एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के द्वारा भी आपको बताएंगे। ऐसे नहीं कि हम सिर्फ आपके सामने आए और बोलना स्टार्ट कर दिए और पूरा यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे दोस्त कि देखिए आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो, तीनों के लिए जो समय मिलता है ना आपके पास टोटल 3 घंटा का समय मिलता है यहाँ पे एडमिट कार्ड जो है इसके अनुसार। और आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन पेपर है 2023 का, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे किसका है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर है। तो इसमें क्या है कि 3 घंटा का समय मिलता है और 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा समय मिलता है। तो टोटल यदि समझा जाए, एक्स्ट्रा समय को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, तो टोटल 3 घंटा का समय मिलता है। तो भैया इस 3 घंटा में आपको कैसे एग्जाम में लिखना है, यही सबसे ज्यादा जरूरी होता है और इसी को हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि देखिए आप लोग गलती क्या करते हैं कि एग्जाम जो आपका सेंटर होता है वहां आप लोग लेट से पहुंचते हैं। तो ऐसा मिस्टेक आपको नहीं करना है। आपको क्या करना होगा, सब जितना जल्दी हो सके उतना आप लोग सेंटर पे पहुंच जाइएगा। और आपका जो एंट्री होता है एग्जाम हॉल में, जो होता है एंट्री जानते हैं आप लोग, कम से कम यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कितना भी ज्यादा समय क्यों ना लग जाए, अपना एंट्री जो है ना यहाँ पे 9 बजे एंट्री ले लेना है। यहाँ से आप लोग ध्यान दे रखिएगा, एंट्री क्या, यहाँ से एंट्री कितना बजे लेना है, 9 बजे आपको एग्जाम हॉल में एंट्री ले लेना है, हर हाल में ले लेना है एंट्री। ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मेरे दोस्त या 9 बजे जब एंट्री आप लीजिएगा ना, तो 9:30 होगा, तो 9:30 से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। क्या 9:30 से एग्जाम स्टार्ट होगा और आपका जो एग्जाम चलेगा 12:45 तक, क्या 12:45। और इस यहाँ पे देखा जाए टोटल, तो टोटल जो समय हो गया 3 घंटा, क्या
3 घंटे 15 मिनट का समय यहाँ पे हो गया। मतलब 9:30 बजे से 12:45 तक आपका एग्जाम होगा, चाहे आपका फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो। इतना बात को आपको, इतना चीज को आपको ध्यान में रखना होगा कि आपको क्या करना होगा, 9 बजे हर हाल में एंट्री ले लेना है। उसके बाद 9:30 में आपको क्या होगा, 9:30 में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। क्या 9:30 में आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अब तो क्या किए, एंट्री तो 9 बजे यहाँ पे एंट्री ले लिए, तो 9 बजे जब एंट्री आप लीजिएगा ने, तो आपका एग्जाम आप लोग जान गए कि 9:30 से स्टार्ट होगा, 12:45 तक चलेगा आपका एग्जाम। तो 9:30 जैसे ही 9:30 बजेगा आपको क्या होगा, यहाँ पे क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। क्या क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, तो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ने, तो आपको काम क्या करना होगा। सबसे पहला स्टेप, अक्सर स्टूडेंट यहाँ पे गलती कर देते हैं और हमेशा परेशान रहते हैं मेरे भाई, कि यहाँ पे कितना हुआ, 9:30 में आपको यहाँ से पेपर मिल गया, क्वेश्चन पेपर मिल गया। तो 15 मिनट का जो समय रहेगा ने, देखिए 15 मिनट का जो समय रहेगा, मतलब सीधा सा समझिए 9:45 तक, मान लीजिए हम यहाँ पे ले करके चल रहे हैं कि जो फर्स्ट पाली जिनका एग्जाम होगा, एक एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं मेरे दोस्त, कि जिनका एग्जाम फर्स्ट पाली में होगा उनके लिए हम बता रहे हैं, और सेकेंड पाली में जो होगा उनके लिए भी वीडियो इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो यहाँ पे आपको काम क्या करना होगा, यही काम करना होगा कि 9:45 तक जो 15 मिनट समय है, यहाँ से 9:30 से 9:45, इसमें OMR वाला काम कर देना। क्या OMR का जो काम रहता है उसको कर देना। उसमें क्या काम करना रहता है, सबसे पहला अपना एडमिट कार्ड निकालना है। एडमिट कार्ड में रोल नंबर, रोल कोड, विषय कोड, स्कूल कोड, सेंटर कोड, पूरा जितना भी भरना रहता है ना, 110% करेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपको भर देना है। और ऐसे भी हमको लगता है, जानते हैं, जब आप 9 बजे एंट्री लीजिएगा ना, तो आपके बेंच जो रहेगा, आपका जो सीट रहेगा, आपके सीट पर पहले ऑलरेडी वहां पे सब चीज रखा हुआ रहेगा। तो आप यदि यहाँ पे 9:45 से पहले भी OMR का काम करना चाहते हैं, आपको समय मिल जाता है, तो इससे पहले भी आपको कर लेना है। लेकिन इस बात को, इस चीज को ध्यान में रखना है मेरे भाई मेरे दोस्त, कि हर हाल में ज्यादा से ज्यादा आपको समय देना है। तो 9:45 से ओवर समय नहीं देना है। 9:45 तक में आपको क्या करना होगा, कम से कम यहाँ पे 15 मिनट का समय है, इतना समय में आपको क्या करना, OMR का काम कंप्लीट कर देना है। OMR में पूरा 110% करेक्ट इंफॉर्मेशन भर देना है और बिल्कुल एकदम यहाँ पे तैयार हो जाना है। ठीक है, तो मान लिया जाए यहाँ पे 9:45, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आपका जो टाइम हो गया, यहाँ से कितना हो गया, 9:45। फर्स्ट पाली को एग्जाम्पल लेकर के हम लोग चल रहे हैं, तो 9:45 हुआ। तो आपको क्या करना होगा, 9:45 से 12:45 तक आपका क्या है, एग्जामिनेशन होने वाला है मेरे भाई। तो आपको क्या करना होगा, देखिए 9:45 से आपको सबसे पहले, आपको जब क्वेश्चन मिलेगा, तो क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें सबसे पहले आपको क्या रहेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा। क्या ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जैसे कि यहाँ पे केमिस्ट्री का मेरा पेपर है, और केमिस्ट्री का पेपर में आप लोग जब देखिएगा, तो शुरू में यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मिला, और इसमें लिखा हुआ सबसे पहला काम आप यही कीजिएगा, जब भी क्वेश्चन मिले तो उसमें जो निर्देश दिया हुआ रहता है, निर्देश को आपको जरूर पढ़ लेना है। तो इसमें निर्देश दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। मतलब प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 70 को प्रश्न है, और प्रत्येक प्रश्न का 4 को विकल्प दिया हुआ है, और जिसमें से एक विकल्प सही है, अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को OMR शीट पर चिन्हित करें, और किन्हीं 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। मतलब केवल 35 प्रश्न का उत्तर देना है, 70 में से 35 बनाना है। 2025 में भी आपका यही पैटर्न होने वाला है, एग्जाम पैटर्न, यही सिलेबस होने वाला है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। क्या करना होगा, ऑब्जेक्टिव बनाना होगा। तो भाई ऑब्जेक्टिव आपको जब बनाना होगा, तो ऑब्जेक्टिव में कितना समय देंगे, क्या ऑब्जेक्टिव में कितना समय देंगे, ऑब्जेक्टिव के लिए तो जरूरी होता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होता है ना, आपके समय को बचाता है। और आपका जो फिजिक्स है या केमिस्ट्री है या बायोलॉजी है, इसमें जानते हैं आपको सोल्यूशन करना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए सबसे पहले कई से मेरे भाई होंगे जो बोलेंगे कि भैया यहाँ पे जो फिजिक्स है और केमिस्ट्री है, इसमें न्यूमेरिकल रहता है, तो न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रयास करना है, सबसे पहले आपको 35 क्वेश्चन का आंसर देना होगा, तो न्यूमेरिकल को स्किप करते जाना है, और यहाँ पे देखना है कि यदि ऐसे ही इजी क्वेश्चन आपको 35 को बन जाता है, तो उसी क्वेश्चन को आपको बनाना है, और नहीं बनता तब न्यूमेरिकल को सोल्व करना है। तो सबसे पहले यही आपको काम करना होगा, ऑब्जेक्टिव में कितना समय देना होगा। तो 9:45 से आपको ऑब्जेक्टिव को टच करना स्टार्ट कर देना है, और यहाँ पे 10:30 तक, क्या 10:30 तक, मतलब
सीधा से यहाँ पे समझे 9:45 से 10:30 तक, मतलब क्या है 45 मिनट का समय है ऑब्जेक्टिव के लिए। इतना समय एकदम बहुत इनफ है, काफी है, और इससे ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। केवल 45 मिनट जो समय है ना, 45 मिनट में 35 ऑब्जेक्टिव आप लोग आसानी पूर्वक बढ़िया से बना लीजिएगा, अच्छा से रंग दीजिएगा, इतना यहाँ पे कंफर्म है, स्पष्ट है। और कई ऐसे मेरे दोस्त होंगे, मेरे भाई होंगे जो बोलेंगे कि भैया जानते हैं ऑब्जेक्टिव तो 35 को बनवाइए के है। सबसे पहले की करेंगे, सब्जेक्टिव को बना लेंगे और ऑब्जेक्टिव को हम लोग बाद में बनाएंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तो हम तुरंत बना देंगे। लेकिन ऐसा मिस्टेक कीजिएगा ना तो फेल होना फिक्स है। क्योंकि क्या होता है कि एग्जामिनर जो आएंगे 1 घंटा जैसी होगा, आपका जो कॉपी रहेगा 11:45 से 11:30 बजे लेकर के चल जाएंगे। तो OMR का जो पेपर रहता है ना, वो पहले ही सर ले लेते हैं। तो इसलिए आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव बनाना है और ऑब्जेक्टिव बना करके कंप्लीट कर देना है। तो 10:30 बजे तक, यहाँ से ध्यान रखिएगा, 10:30 तक आपको हर हाल में ऑब्जेक्टिव का काम कर देना है, कंप्लीट 110% कर देना है। और 11 से 11:30 बजेगा ना तो ऑब्जेक्टिव आपसे ले लिया जाएगा। तो इसलिए आपको इतना काम करना है। और अधिक कई से मेरे भाई होंगे जो सोचते हैं 45 मिनट ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे 35 ऑब्जेक्टिव के लिए 45 मिनट दिए हैं। तो कई मेरे दोस्त होंगे जो सोचेंगे कि भैया 45 मिनट थोड़ा लगेगा, इससे कम में समय में हम बना लेंगे। तो आप 30 मिनट में भी बना लीजिएगा। तो 30 मिनट में बना लीजिएगा तो आपके सब्जेक्टिव के लिए समय मिल जाएगा। तो सब्जेक्टिव में जब उतरिएगा तो सीधा सा समझिए ना कि ऑब्जेक्टिव में आपको मैक्सिमम जानते हैं समय का कितना देना है, कितना से स्टार्ट करना। प्रथम पाली के स्टूडेंट हैं तो टोटल समय आपको ऑब्जेक्टिव में 45 मिनट से ज्यादा नहीं देना है। मतलब एग्जांपल लेकर के चलिए तो 9 बज के यहाँ से 45 मिनट से 10 बज के 30 मिनट तक, क्या 10 बज के 30 मिनट तक आपको ऑब्जेक्टिव का काम हर हाल में कर लेना है। तो भाई ऑब्जेक्टिव का तो काम कर लिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका जो थ्योरी में जो आता है सब्जेक्टिव आता है, इसको आप समझ लीजिएगा। सब्जेक्टिव, क्या सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में क्या होता है, सब्जेक्टिव में कैसे टाइम को मैनेज करेंगे, सब्जेक्टिव में कितना समय लगेगा, क्योंकि सब्जेक्टिव में तो लिखना रहता है। तो सबसे बात पहले यहाँ पे बात करते हैं कि सब्जेक्टिव जो आपका रहेगा भाई, तो सब्जेक्टिव क्या रहेगा, उसमें 2 तरह का क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहला प्रश्न आपका क्या रहेगा, सबसे पहला प्रश्न रहेगा मेरे दोस्त, आपको रहेगा शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, क्या शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। और दूसरा का आएगा आपका लॉन्ग क्वेश्चन। और हिंदी मीडियम में वाले मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, वैसे हम भी हिंदी मीडियम से ही हैं। तो हिंदी मीडियम वाला यहाँ पे क्या है कि प्रश्न जो आएगा आपको यहाँ पे सब्जेक्टिव में आएगा लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, 2 अंक वाला प्रश्न आएगा। और दूसरा का आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, मतलब कहने का मतलब 5 अंक वाला प्रश्न। तो भाई लघु उत्तरीय प्रश्न जो यहाँ से पूछेगा आपसे शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन में जानते हैं आपको टोटल रहेगा 20, यहाँ पे रहेगा कितना 10 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, क्या 10 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। और लॉन्ग क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा, क्या 3 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार बोर्ड का पैटर्न क्या होता है मेरे दोस्त, कि यदि 10 क्वेश्चन का आंसर देना है ना तो इसका हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा, जो विकल्प रहेगा, इसका 2 गुना 10 गुना 2 कीजिएगा, टोटल 20 गो क्वेश्चन रहेगा, क्या 20 गो क्वेश्चन रहेगा। तो 20 में से सेलेक्ट करके केवल 10 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। और यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन जो रहेगा, लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा 3 का आंसर देना। तो आपके पास ऑप्शन रहेगा डबल, तो 3 गुना 2 तो 6 हो गया। तो 6 में से केवल आपको 3 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो ऐसा हम क्यों बता रहे हैं, ऐसा बताने का यहाँ पे क्या मेरा उद्देश्य है, क्या मकसद है, क्यों हम बता रहे हैं कि कितना क्वेश्चन का आंसर देना रहे। तो देखिए हम क्या कहें कि क्वेश्चन के अनुसार, क्या क्वेश्चन के अनुसार आपके जो टाइम होता है ना उसको डिवाइड कर दें। और ऐसा बेस्ट स्ट्रेटजी बताए हैं कि उतना आप फॉलो कीजिएगा ना, आराम से एग्जाम में लिखिएगा, आपको समय की कमी कभी महसूस होवे नहीं करेगा। तो सबसे पहले बात हो गया कि भाई यहाँ पे 10:30 तक ऑब्जेक्टिव का काम हो गया, क्या 10:30 तक ऑब्जेक्टिव का काम हो गया। तब हम क्या करेंगे, 10 गो यहाँ पे क्या रहेगा, 10 गो रहेगा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देवे के। तो सबसे पहले जैसे आप शॉर्ट क्वेश्चन में आइएगा ना तो 10:30 से आपको शॉर्ट क्वेश्चन में घुस जाना है, शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देना स्टार्ट कर देना है। तो 10:30 मिनट में जब आप सब्जेक्टिव में जाइएगा शॉर्ट क्वेश्चन बनाने के लिए, तो उसमें आप क्या कीजिएगा, पेंसिल ले लीजिएगा और इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा। तो 1 से लेकर के 20 तक 20 वो क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको केवल 10 का उत्तर देना है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, पहले टिक कर लीजिएगा, राउंड राउंड सर्कल बना दीजिएगा कि कौन कौन क्वेश्चन आपको आता है। और एक बार सर्कल बना लीजिएगा, 10 क्वेश्चन को सेलेक्ट कर लीजिएगा और प्रयास कीजिएगा ना कि आप सीरियल वाइज आंसर देने के लिए, क्योंकि जब सीरियल वाइज आंसर देते हैं ना, पहले एक का
का, 2 का, 3 का, 4 का, इस तरह से आंसर देते हैं तो आपको एक बेहतर अंक मिलेगा और एग्जामिनर भी काफी प्रभावित आपसे होगा। और आपको सीरियल वाइज नहीं आ रहा तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे पहला काम और सबसे ज्यादा जरूरी काम सब्जेक्टिव में यही करना है मेरे भाई कि आपको सेलेक्ट करना है कि कौन कौन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो 10 क्वेश्चन हमारा सेलेक्ट हो गया, हम सेलेक्ट कर लिए 10 क्वेश्चन। तो इसमें आपको क्या करना होगा, शॉर्ट क्वेश्चन में 10-30 से, क्या 10-30 से हम लोग एग्जाम्पल लेकर के चल रहे हैं कि 10-30 से लिखना स्टार्ट किए तो आपका जो 11:45 है ना, 11:45 तक, इससे ज्यादा समय इसमें नहीं देना। तो 11:45 कहने का मतलब क्या हो गया, सीधा से समझिए, मतलब 1 घंटा, क्या 1 घंटा यहां से 15 मिनट, क्या 1 घंटा 15 मिनट। तो शॉर्ट क्वेश्चन में 1 घंटा 15 मिनट जानते हैं काफी है, 1 घंटा 15 मिनट समय काफी है, इससे ज्यादा समय लगेगा भी नहीं। 2 अंक वाला क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कम लिखना पड़ता है। और कई ऐसे मेरे भाई होंगे जो ऑब्जेक्टिव में 45 मिनट समय दिए होंगे, उनको क्या होगा कि 30 मिनट में ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, तो 15 मिनट इधर से भी बच जाएगा, तो उनके लिए 1 घंटा 30 मिनट का समय मिल जाएगा। लेकिन कम से कम आपको 10:30 से 11:45 तक टारगेट देना है कि 1 घंटा 15 मिनट में आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो यहां से है ना, इसका काम कंप्लीट कर दें। क्या इसका काम कंप्लीट कर दें तो शॉर्ट क्वेश्चन का यहां से काम हो गया। शॉर्ट क्वेश्चन में सीधा सा हम समझें कि 1 घंटा 15 मिनट का समय देना है मेरे भाई, इससे ज्यादा समय नहीं देना है। और उसके बाद जब यहां से हो गया कि 1 घंटा 15 मिनट हो गया शॉर्ट क्वेश्चन, तो शॉर्ट क्वेश्चन का हम आंसर दे दिया। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जैसे हम लॉन्ग क्वेश्चन में प्रवेश करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे तो यहां से आप लोग देखिएगा लिखा हुआ रहेगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो इसमें क्या रहेगा कि प्रश्न संख्या 21 से 26 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है और किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दें, प्रत्येक के लिए 5 अंक निर्धारित है, मतलब किन्हीं 3 प्रश्न का उत्तर देना। तो वही काम करना है, पेंसिल अपना उठाना है और 1 से लेकर के 6 वो क्वेश्चन जो दिया गया है ना, टोटल 6 क्वेश्चन को आपको पढ़ना है और जो जो क्वेश्चन आता है उसको सर्कल कर देना है और उसको लिखना स्टार्ट कर देना है। अब इसके लिए कितना आपको समय देना है, तो देखिए इसके लिए कितना समय देना, मान लीजिए 11:45 तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो 11:45 जब बजेगा ना, 11:45, तो 11:45 से 12:45 तक, क्या 12:45 तक आपको सिर्फ क्या करना है, लॉन्ग क्वेश्चन इसमें सोल्व करना है। क्या लॉन्ग क्वेश्चन इसमें सोल्व करना है। तो 11:45 से 12:45 मेरे भाई कहने का मतलब कितना हो गया, 60 मिनट हो गया, मतलब 1 घंटा का समय हो गया। तो 1 घंटा का समय काफी है मेरे भाई, 60 मिनट का जो समय है, 60 मिनट का समय काफी है, क्योंकि आपको क्या करना होगा, केवल 3 क्वेश्चन का आंसर देना है लॉन्ग क्वेश्चन में। तो 3 क्वेश्चन का आंसर देना और हमारे पास समय है 1 घंटा 60 मिनट समय है। तो मतलब समझिए कि प्रत्येक क्वेश्चन के ऊपर 20 मिनट का समय है। क्या प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हमें 20 मिनट का समय है और 20 मिनट का समय जो है ना एनफ होता है, काफी होता है, इससे ज्यादा समय नहीं लगेगा क्योंकि हम खुद भी एग्जाम दिए हैं। तो इसलिए पर्सनल यहाँ पे एक्सपीरियंस है कि 20 मिनट से यहाँ पे ज्यादा ये क्वेश्चन में समय नहीं लेगा और 20 मिनट में आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। और इसमें भी जानते हैं जैसे दीर्घ उत्तरीय में बढ़िएगा ना, क्या होगा आपसे, दीर्घ उत्तरीय जब आप बनाइएगा तो आपको लगेगा कि थोड़ा सा और बढ़िया से लिखते हैं, अच्छा हैंडराइटिंग के साथ लिखते हैं। तो इसमें भी समय को डिवाइड कर देना है। सबसे पहले जैसे आता है 20 मिनट, तो 20-20 मिनट, 3 यहाँ पे 1 घंटा का जो समय है 60 मिनट, तो इसमें 20 मिनट यहाँ पे 20 मिनट 20 मिनट, इस तरह से 20-20 मिनट को आप बांट दीजिएगा और 20 मिनट में एक क्वेश्चन को आपको सोल्व कर देना है। और आपको घड़ी तो लेके जाना है। आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि भैया इतना बता रहे हैं तो हमारे पास घड़ी थोड़ो रहेगा, उतना थोड़ो हमको पता चलेगा। तो आपको एक सिंपल वाला साधारण वाला जो बूढ़ा आदमी घड़ी उड़ी पहनते हैं वो वाला घड़ी लेकर के चल जाना है और वही वहां पे बात जो होता है उसी का यूज करना। आप जब आप स्मार्ट वॉच लेकर के जाइएगा तो आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। तो आपको यही काम करना होगा, एक सिंपल सा साधारण सा जो घड़ी होता है उसी को लेकर के जाना है और यहाँ से यही काम करना है मेरे भाई कि यहाँ पे 11:45 से आपको सब यहाँ पे 5 अंक वाला क्वेश्चन को कंफर्म यहाँ पे सोल्व करना स्टार्ट कर देना है और 12:45 तक आपका एग्जाम चलेगा। तो 110% एग्जाम चलेगा और वहां पे क्या हुआ, 60 मिनट हो गया। 11:45 से 12:45 1 घंटा का समय, मतलब 60 मिनट और 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट और 20 मिनट का समय काफी है। बस आपको इसी स्ट्रेटेजी को अपनाना है। और कई ऐसे मेरे भाई होंगे, मेरे दोस्त होंगे जो क्या करेंगे, एग्जाम में आप लोग जाइएगा तो वहां भी दोस्ती करने लगिएगा, आसपास से
बोलने लगेगा, इससे क्या होगा कि आपका समय बर्बाद होगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए, अपना तैयारी अभी से मजबूत रखिए, पूरा डेडिकेशन पूरा जुनून के साथ अपना तैयारी कीजिए और एग्जाम में आपको एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। जो बताए हैं उसी आप फॉलो कीजिए, एग्जाम में एक बेहतर परसेंटेज जरूर आएगा। और अभी से आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, और नहीं होता तो मेरा जो पर्सनल नंबर है उस नंबर पे आप लोग कॉल भी कीजिए। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या होने नहीं देंगे। और इतना काम आपको करना है, फिर से एक बार यहाँ पे रिपीट कर देते हैं कि आपका एग्जाम जो स्टार्ट होगा 9:30 बजे से स्टार्ट होगा। OMR का काम 15 मिनट में कंप्लीट कर देना है। तो यहाँ पे 9:45 से 10:30 तक ऑब्जेक्टिव को बना लेना है। जैसे ही 10:30 बज गया और 10:30 बजे से 11:45 तक 1 घंटा 15 मिनट का समय है, जिसमें से केवल आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो शॉर्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे सोल्व कर देना है। और जैसे ही यहाँ पे 11:45 बजे और 11:45 से आपको हर हाल में 12:45 तक आपको क्या करना होगा, लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ कंप्लीट करना होगा। मतलब सिंपली समझा जाए कि 60 मिनट या आपका 1 घंटा जो होता है लॉन्ग क्वेश्चन में देना है, इससे ज्यादा समय नहीं देना है, बस इतना ही काम करना है। और यदि आपको लगता है मेरे दोस्त कि हम जो बताते हैं, हम जो पढ़ाते हैं, इससे थोड़ा सा आपको हेल्प मिलता है, क्या इससे थोड़ा सा हेल्प मिलता है, तो आप लोग सपोर्ट करने का प्रयास कीजिएगा और जल्दी से जल्दी 5K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि आपके लिए हम बताएं कि आप एक कदम मेरे लिए बढ़ाइएगा तो 10 कदम हम आपके लिए बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो इसलिए मेरे दोस्त लगातार मेहनत करते रहिए, लगातार परिश्रम करते रहिए। और आपके एग्जाम में केवल 40 दिन का समय बच चुका है और 40 दिन का जो समय है इसमें आप इतना मेहनत कीजिए, समझिए जीवन में उतना कभी स्टडी नहीं किए हैं। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।